वर्ष हुए तो उस समय रावण कहां था? रावण कौन से धर्म का था? तो रावण का धर्म था वैदिक सनातन धर्म। तो रावण कैसा पैदा हो गया भैया? भामासुर, संकटासुर, वित्रासुर, ये किस धर्म में पैदा हुए? सनातन धर्म में। वित्रासुर गणेश भगवान कार्तिक जन के लिए अवतार लेकर आए। ऐसे ऐसे राक्षस सनातन में पैदा हुए महाराज। क्यों? उस समय इस्लाम नहीं था ना। तो आप कैसे कहेंगे कि अधर्मी फलाना, अधर्मी ढिकाना? आज तो अपन कह देते मुंह फाड़ के अधर्मी अधर्मी। अब रावण को क्या कहें बताओ? बकासुर को, धनकासुर को क्या कहें? ये तो सब सनातन में पैदा हुए थे। इसीलिए धर्मी अधर्मी कोई समाज नहीं है। धर्मी अधर्मी एक व्यक्ति होता है। ये आज से आप और हम सबको समझना चाहिए। किसी को पूरी तरह से आप अधर्मी कह दें, ये अच्छा बात नहीं है। और किसी को आप पूरी तरह धर्मात्मा कह दें समाज को, ये भी अच्छी बात नहीं है, आप जिन जिन से परेशान हैं वो सब हिंदू हैं। वो पंडाल में बैठे श्रोताओं से कह रहा हूं, आप अगर किसी से परेशान हैं दुश्मन से, वो हिंदू है, ये ध्यान रखो। वो क्रिश्चियन मुसलमान नहीं है। आपको अगर किसी से भी तकलीफ हो रही है तो वो नहीं है। तो अब कहां जाएं ढूंढने? अधर्मी कहां जाएं बताओ? तो आपका ही कोई अपना ही अधर्मी है और आपका ही कोई अपना धर्मात्मा है, धर्मी है। तो ये व्यक्ति विशेष है, ये न जाति विशेष है और ना ही ये समाज विशेष है। धर्म अधर्म ये व्यक्ति विशेष होता है, क्योंकि सभी अधर्मी नहीं होते घर में। अच्छा बोलो, रावण के घर में सभी अधर्मी थे क्या? नहीं। कौन अधर्मी, कौन धर्मी? सुलोचना, मंदोदरी है और विभीषण, ये सब कौन है? ये सब उसी घर के हैं। ये सब धर्मात्मा है। और उसी घर में रावण है, कुंभकर्ण है, शूर्पणखा है, अहिरावण है, खर है, दूषण है, मारीच है। ये सारे अधर्मी हैं। एक ही कुल में आपको काला और सफेद दिखाई दे रहा है। इसलिए किसी भी समाज समुदाय को आप अधर्मी कहते हैं, ये भी झूठ है, ये भी बकवास है। आप अपनी रोटी सेकने के लिए अधर्मी कहते हैं, आप चमकें चमकें चमकें। आप किसी को अधर्मी कह के नहीं चमकेंगे, आप धर्म को धारण करेंगे तो चमकेंगे। किसी को कहने की जरूरत नहीं, जो जैसा करता है वैसा ही। आप अपने स्टार चमकाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। ये चल रहा है अपने धर्म में। इसीलिए धर्म अधर्म व्यक्ति विशेष है, ना कि समाज विशेष। बोलिए, कंस को मारा भगवान कृष्ण ने, उनकी पत्नियों को क्यों नहीं मारा? उनके बच्चों को क्यों नहीं मारा? कंस अधर्मी था तो पत्नियों को भी मारना चाहिए था ना। भगवान को साफ कर देना चाहिए था पूरे खानदान को। कंस के पिता महाराज उग्रसेन को भी मारना चाहिए था। ऐसा बेटा पैदा किया पर नहीं मारा। क्यों? भगवान का ये काम है कि वो किसी को कम भी नहीं देते और किसी को ज्यादा भी। भगवान का नाम है न्यायकारी। भगवान न्याय करते हैं। वो किसी के साथ किसी को नहीं लपेटते। इसीलिए कार में 5 लोग रहते हैं, 5 में से एक के ही घुटने तोड़ते हैं, बाकी 4 को बचा के भेज देते हैं घर पे। बोलो, कार टकराई है, सब 5 को कार टकराई है, 5 का एक्सीडेंट हुआ है, एक की टूटी बाकी के नहीं टूटी है। क्यों? क्यों नहीं टूटे? कारण मेरे दाता के दरबार में। बस समझ गए सारा। अरे सब लोगों का खाता खाता, सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दर सब लोगों का खाता। 5 लोगों में से एक का ही टूटे घुटने, 4 को खरोच नहीं आई।
खाते में जो जो लिखा हुआ है भगवान के वो प्राप्त होगा।